तो देखो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। देखो, आज हमने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, जब क्या है बहुत सारी कोई मीडियम में बहुत सारी वेव आके जब सुपरपोज होता है तो उसका जो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा, मान लीजिए एक वेव एक क्वेश्चन है y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, दूसरा का इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू मान लीजिए b साइन ओमेगा टी। तो उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा, y वेक्टर इक्वल्स टू क्या है y1 वेक्टर प्लस y2 होगा। तो देखो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, a प्लस b इंटू साइन ओमेगा टी, a प्लस b इंटू साइन ओमेगा टी। मान लीजिए देखो, मान लीजिए ये तुम्हारा ये इसका एम्पलीट्यूड है 2 और इसका एम्पलीट्यूड है 4, तो दोनों एक दूसरे को सुपर कर दिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना 6 होगा। कितना होगा 6। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, दोनों के एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम होता है। दोनों का एम्पलीट्यूड का क्या है, वेक्टर सम होता है। जैसे मान लीजिए, तो अगर दोनों देखो ये एक वेव है और ये एक वेव है, ठीक है, मान लीजिए ये ए और ये माइनस ए, ठीक है, दोनों सुपरपोज कर ले तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए माइनस ए हो जाएगा, तो 0। अगर सेम फेज में रहेगा तो क्या होगा, तो ये ऐड होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर सम होता है। ठीक है, तो when a number of waves traveling through a medium superpose on each other, then the resulting displacement at any point is given by the क्या है, वेक्टर सम। ओके, तो देखो यहाँ तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया है। तो एक का एम्पलीट्यूड देखो, फिर से वो देख लो, तो एक का एम्पलीट्यूड देखो, दोनों अगर सेम फेज में रहेगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड होगा, और अपोजिट फेज में रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ये डायरेक्शन फैक्टर करता है। ठीक है, डायरेक्शन फैक्टर करता है। ठीक है, तो इसका पर जो फेनोमेना होगा वो क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ऐसे क्या है, दो वेव्स दोनों जिसका क्या है फ्रीक्वेंसी सेम है और इसका जो फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो एक दूसरे का ऊपर जब सुपरपोज करेगा तो क्या होगा, देखो मान लीजिए दो वेव्स, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है, तो जब सुपरपोज होगा, अगर सेम फेज में सुपरपोज करेगा तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव फेज बनेगा। अगर अपोजिट फेज में सुपरपोज करेगा तो क्या होगा, उसमें डिस्ट्रक्टिव या डार्क बनेगा। ठीक है, जैसे देखो दो वेव्स है, एक दूसरे का सुपरपोज हो रहा है, ठीक है, अगर सेम फेज में होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, बोलो, देखो इसका रिजल्टेंट ऐसा बनेगा। अगर अपोजिट फेज में होगा, ये देखो ये मान लीजिए कोई वेव ऐसा ऐसे करके आ रहा था तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, डिस्ट्रक्टिव बनेगा। ठीक है, ओके, तो इंटरफेरेंस व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब व्हेन टू वेव्स ऑफ क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड हैविंग ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर सुपरपोज। तो क्या होगा, किसी किसी जगह में क्या होता है ब्राइट और किसी किसी जगह में डार्क प्रोड्यूस होता है। इस टाइप का जो फ्रिंज पैटर्न बनता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। ठीक है, ये इंटरफेरेंस को पहले कौन ऑब्जर्व किए थे, इंटरफेरेंस को पहले ऑब्जर्व किए थे साइंटिस्ट थॉमस योंग। थॉमस योंग क्या है, इंटरफेरेंस को पहले उन्होंने नोटिस किए थे। इस थॉमस योंग ने क्या है पहला इंटरफेरेंस जो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, देखो, तो देखो इंटरफेरेंस का लिए एक क्वेश्चन पूछता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का
कंडीशन क्या होता है। मान लीजिए एक वेव है, इसका इक्वेशन है y1 इक्वल्स टू a1 क्या है साइन ओमेगा टी, और y2 इक्वल्स टू क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों सुपरपोज कर लिया, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, और रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा। हम लोग पढ़े हैं y वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है y1 प्लस y2। तो दोनों को जोड़ो, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस क्या है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो तुम लोग पढ़े हैं इसका फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस क्या है बोलो कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, तो देखो a1 साइन ओमेगा टी प्लस देखो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, तो a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो देखो साइन फाइव कॉमन हो जाएगा, दोनों साइड में साइन फाइव, ये साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाइव प्लस क्या हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, इसके बाद देखो इसको हमने a कंसीडर किया है, और ये वाला को a2 साइन फाइव को हमने क्या कंसीडर किया है, हमने देखो ये a1 प्लस a2 कॉस फाइव को हमने क्या है a कॉस थीटा कंसीडर किया है। लेट a1 प्लस a2 कॉस फाइव इक्वल्स टू क्या है a कॉस थीटा, और इसको क्या कंसीडर किया है a2 साइन फाइव को, a2 साइन फाइव को कंसीडर किया है a साइन थीटा। ठीक है, तो देखो ये वाला इक्वेशन किस में बदल जाएगा, देखो इसका ये वाला इक्वेशन किस में बदल जाएगा, देखो साइन ओमेगा टी इसको हमने क्या लिखा है a cos थीटा लिखा है, तो a cos थीटा सॉरी ये cos फाइव लिखो, तो a cos फाइव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस क्या है a, तो देखो इधर क्या हो गया a cos फाइव तुमको पता है a साइन ओमेगा टी cos फाइव प्लस क्या है cos ओमेगा टी साइन फाइव, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ये हम लोग क्या लिखेंगे a लिखे हैं, तो a का वैल्यू हम कैसे निकलेंगे बोलो, इसको हमने 1 लिख दिया और इसको 2, एक और 2 को स्क्वायर करके जोड़ो, तो देखो एक स्क्वायरिंग 1 एंड 2, देखो 1 को स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा, इसको पहले स्क्वायर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर प्लस देखो a2 साइन फाइव का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस क्या साइन स्क्वायर फाइव, देखो ये देखो अल्टीमेट क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा a स्क्वायर होगा। तो देखो स्क्वायर का फिर इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखो थोड़ा हम ऊपर में थोड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो तो अल्टीमेट y के टू क्या मिला था हम लोग का, y के टू हम लोग को मिला था a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
इसके बाद देखो इधर क्या मिला था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, साइड में क्या मिला था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला था बोलो इधर, e1 प्लस e2 cos फाई का स्क्वायर प्लस क्या लिखे हैं a2 साइन फाई का स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस क्या a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो देखो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर, देखो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम फिर से लिख रहे हैं, देखो 2a1 a2 cos फाई प्लस क्या है a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या मिल रहा है, देखो a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। देखो a1, ये देखो इसको हम लोग इसको इक्वल हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड i। तो देखो i इक्वल क्या है, i1 प्लस i2। तो देखो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ओवर i1 इंटू रूट ओवर i2 इंटू कॉस फाई, क्योंकि हमको पता है i इक्वल क्या होता है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का जगह क्या लिखा है, i लिखा है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर ए स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर का जगह i लिखा है। तो i इक्वल क्या होगा, i1 प्लस i2। देखो तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर इक्वल क्या लिखे हैं, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इंटू a2 स्क्वायर। तो यही तुम्हारा क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आएगा, a के टू बोलो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो देखो कि इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, देखो स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा नीचे थोड़ा मिटा दे रहा है, देखो तो देखो a का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू क्या आया हमारा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू 1 होगा। तब स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस क्या है 2a1 a2। इसका मतलब क्या है, a1 प्लस a2 का स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्स का स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये मैक्स इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, a1 प्लस a2 होता है। और मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखो 2a1 a2 -1। तो अल्टीमेट क्या होगा, a1 माइनस a2 का स्क्वायर, ये मिनिमम होगा। तो हमको पता है कि जब जब क्या है मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो जब सेम फेज में रहेगा, मान लो a1 और a2 तो सेम फेज में रहेगा, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव पैटर्न के लिए कंडीशन क्या मिला, cos फाई इक्वल टू क्या मिला, cos फाई इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अच्छा बोलो cos कितने का वैल्यू 1 होता है, cos फाई इक्वल टू, तो इसका मतलब cos किसका वैल्यू 1 होता है, cos ऑफ 2n पाई। तो फाई इक्वल टू कितना होगा, 2n पाई। देखो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 इसका मतलब क्या होगा,
ये फाई क्या है फेज डिफरेंस, जब देखो दोनों का फेज डिफरेंस कितना होता है फाई केस टू देखो 0 2 पाई और देखो 4 पाई 6 पाई, इस जगह में क्या बनेगा, इस जगह में कॉन्स्ट्रक्टिव पैटर्न बनेगा। अगर मान लो ये दोनों वेव थे, दोनों वेव का बीच कितना फेज डिफरेंस है, अगर कोई फेज डिफरेंस नहीं है सेम फेज में है 0 है तो भी क्या होगा कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। अगर मान लीजिए 2 पाई है, देखो मान लीजिए 2 पाई तो भी क्या होगा कॉन्स्ट्रक्टिव होगा, 4 पाई होगा तो भी क्या है कॉन्स्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, तो 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री, तो 360 प्लस 0 मतलब क्या होगा फिर सेम फेज में आ जाएगा। फिर देखो 4 पाई मतलब क्या हो, हम कितना लिख सकते हैं बोलो, वो भी क्या है, वो भी अल्टीमेट क्या है सेम फेज में आ जाएगा। और देखो ये तुम्हारा क्या है कॉन्स्ट्रक्टिव का कंडीशन हुआ, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा cos पाई के टू -1, तो cos 180 डिग्री का फिर इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लिखे हैं, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 into cos फाई, तो cos फाई के वैल्यू जब 1 होगा तो इसको इक्वल टू क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 और 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, देखो दोनों का a1 और a2 इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है जब दोनों जोड़ता है, और मिनिमम वैल्यू कब होता है जब क्या a1 माइनस a2 होता है। तो a मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है a1 प्लस a मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है a1 प्लस a2 का स्क्वायर, तो a मैक्स इक्वल टू क्या हो रहा है a1 प्लस a2, इधर देखो। और मिनिमम कब होगा जब cos फाई का वैल्यू -1 हो रहा है, तो इसको इक्वल टू क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a2 into -1, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा a1 माइनस a2, तो मिनिमम वैल्यू कब हो रहा है जो cos फाई का वैल्यू -1, देखो cos फाई का वैल्यू -1 है तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है cos फाई का टू क्या है cos ऑफ, जैसे 2n पाई लिखा है इसको क्या लिखेंगे बोलो, इसको हम तो लिखेंगे 2n प्लस 1 into पाई, देखो n का वैल्यू कितना हो रहा है 0, तो 2n प्लस 1 तो फाई के टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 into पाई, तो देखो n का वैल्यू कितना है 0 1 तो देखो फाई के टू कितने में पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। अगर देखो फेज डिफरेंस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई रहेगा तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव बनेगा। इसको तुम लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लिया। देखो तो देखो हमारा जो फाई कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए क्या मिला, कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए फाई का वैल्यू कितना मिला, फाई के टू कितना बना बोलो, फाई के टू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। ठीक है, इसमें हम लोगों का क्या मिलेगा कॉन्स्ट्रक्टिव मिलेगा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा देखो पाई का और इंटीजर क्या होगा पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, हम लोग पढ़े हैं कि फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, देखो मान लीजिए दो वेव है, ठीक है, तो देखो मान लीजिए एक और दूसरे के बीच जो पाथ का डिफरेंस है लैम्डा, मान लीजिए 200 ए वेव यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो बोलो पाथ डिफरेंस कितना है, ये दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा। देखो लैम्डा का बाद पाथ डिफरेंस लैम्डा का बाद देखो फिर ये दोनों क्या किस में आ रहा है सेम फेज में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो जो लैम्डा जो पाथ डिफरेंस होता है तो पाथ फेज डिफरेंस कितना होता है 2 पाई होता है, तो लैम्डा पाथ डिफरेंस लैम्डा में फेज डिफरेंस कितना 2 पाई। ठीक है,
तो देखो तो लेमडा में कितना हो रहा है 2 पाई, तो 1 में कितना फेज डिफरेंस होगा 2 पाई/λ, और डेल्टा एक्स में कितना होगा 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा क्या है फेज डिफरेंस। तो देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोगों को जो फेज डिफरेंस मिला है कितना मिला है 2n पाई, कितना मिला है देखो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये सब मिला है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों का जो इक्वेशन था cos फाई का वैल्यू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ये सब हमारा फेज डिफरेंस मिला। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बोलो, देखो 2n पाई, तो 2 पाई में कितना होता है लैम्डा होता है, तो 1 में कितना होगा λ/2 पाई होगा, तो 2n पाई में कितना होगा λ/2 पाई इंटू 2n पाई, तो अल्टीमेट कितना होगा पाथ डिफरेंस n लैम्डा। ठीक है, तो n लैम्डा मतलब क्या होगा, इनका वैल्यू कितना होगा लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा 0, ठीक है लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। अगर इतना पाथ डिफरेंस रहेगा तो क्या बनेगा कंस्ट्रक्टिव बनेगा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा बोलो, देखो फेज डिफरेंस तुमको कितना मिला, फेज डिफरेंस तो हमारा इसके लिए कितना मिला था 2n + 1 इंटू पाई, तो 2n + 1 इंटू पाई किस क्या होगा 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स होगा। तो देखो पाई पाई में काट गया, ठीक है, तो डेल एक्स किस क्या होगा पाथ डिफरेंस किस क्या होगा बोलो 2n + 1 इंटू λ/2, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा डेल एक्स किस क्या होता है इनका वैल्यू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। तो यही क्या है, तो देखो लैम्डा का लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा का लिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है, और इसका लिए क्या लिखेंगे λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। तो देखो दोनों वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या होता है, फेज डिफरेंस देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या दोनों वेव का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो भी क्या मिलेगा कंस्ट्रक्टिव। और इसका डिस्ट्रक्टिव का लिए क्या होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। ठीक है, ओके, मिटा दो उसको। तो देखो हम लोगों का जो फॉर्मूला क्या मिला है, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या मिला है आई स्क्वायर इक्वल हम लोगों को क्या मिला था बोलो a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। हम लोगों को क्या पता है कि आई इक्वल क्या होता है मतलब k इंटू क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो बोथ साइड में क्या होगा उसको k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k² k1² + k2² + 2 देखो 2k a1 a2 cos फाई। तो ये किसे बदल जाएगा आई, तो ये क्या हो जाएगा आई i1 + i2 + 2 √i1 i2 cos फाई। ठीक है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है बोलो, मान लीजिए तुम्हारा दोनों मोनोक्रोमेटिक वेव है, दोनों मोनोक्रोमेटिक वेव है, एक का एम्पलीट्यूड है ए और दूसरा का एम्पलीट्यूड मान ले 2a, कितना है 2a, ये दोनों का दोनों में फेज डिफरेंस कितना है,
फेज डिफरेंस फाइव के टू मान लीजिए π/3, तो ये दोनों मान लीजिए सुपरपोज का किया है, ठीक है, ऐसे करके गया है, वो इधर ऐसे करके मैंने किया हो, इसका एंगल कितना है, ये दोनों का बीच एंगल कितना है π/3, कितना एंगल है π/3, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए आर इक्वल टू क्या होगा बोलो, A1 स्क्वायर इक्वल स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 2A इंटू कॉस π/3, ये तुम्हारा क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन करो, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर कॉस π3, मतलब उसका वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, तो अल्टीमेट कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो ए आर का वैल्यू कितना होगा √7a, ठीक है। ये सब क्या है तुम लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल क्या है कर सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फॉर्मूला से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, अगर दो सोर्स में जो पाथ डिफरेंस है, मान लीजिए ये दोनों का बीच का जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस मान लो 10 सेंटीमीटर था पहले से स्टार्टिंग से, अगर ये पाथ डिफरेंस पूरा प्रोसेस में अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। अगर पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो तुम लोगों को क्या पता है फेज डिफरेंस क्या होता है 2π/λ पाथ डिफरेंस। तो अगर देखो अगर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा अगर दोनों वेव्स का, ठीक है, जो दो वेव आ रहा है वो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और पाथ डिफरेंस समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। अगर कोहेरेंट सोर्स अगर नहीं होता तो देखो जैसे cos phi इक्वल्स टू देखो जैसे एक अच्छा खासा क्या है इंटरफेरेंस पाने का लिए, अच्छा खासा इंटरफेरेंस पाने का लिए किसका जरूरत होता है, अच्छा खासा इंटरफेरेंस पाने के लिए तुम्हारा जो फाई का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट होना इसलिए क्या होता है, तुम लोग क्या पढ़े, देखो कांस्टेंट के लिए क्या होता है 0, उसके बाद क्या है 2π 4π 6π, इसमें क्या हो रहा है कॉन्स्ट्रक्टिव होना है। तो जो कॉन्स्ट्रक्टिव जो पैटर्न बन रहा है, मान लो इधर ब्राइट डार्क करके ये ब्राइट डार्क करके क्या है एक पर्टिकुलर इंटरफेस में देखो ब्राइट के बाद क्या है ब्राइट, ये क्या है एक सुंदर पैटर्न बनेगा और उसका एक सीक्वेंस रहेगा। अगर ये फाई का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये ब्राइट डार्क ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही ढंग से क्या है जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कोहेरेंट सोर्स किसको बोलता है। तो कोहेरेंट सोर्स का मेन कंडीशन क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी क्या होगा सेम होगा, और क्या है देखो कांस्टेंट क्या है फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या कांस्टेंट पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको थोड़ा नोट कर लो। ओके, देखो तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर टू आइडेंटिकल बल्ब्स कैन प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस, देखो दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब है, तो दो बल्ब क्या है कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि देखो दो बल्ब से जो लाइट जो मिल रहा है उसका साथ जो पार्टिकल है उसका साथ जो कोलिशन होगा, तो कोलिशन में क्या होता है उसका जो फेज क्या होगा कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो टू आइडेंटिकल बल्ब क्या है कैन नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये तुम्हारा कोहेरेंट सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद को देखो हम जिसका बारे में बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो योंग्स, तो हमने अगला लेक्चर में क्या है योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। ओके,
तो देखो आज तुम लोग क्या सीखे हैं कि इंटरफेरेंस में दो वेव्स का जो सुपरपोज होगा तो कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा, डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, कोहेरेंट सोर्स क्या हुआ है, नॉन कोहेरेंट सोर्स क्या हुआ है, ये सब बारे में हम लोग क्या है जाने हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या है ये हम डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट जो चेंज हुई थे उसको कैलकुलेशन हम लोग क्या है अगला वीडियो में बताएंगे। आज का लिए इतना ही, ठीक है। तुम लोग क्या चैनल के साथ जुड़े रहो और तुम्हारा जो जो क्या है क्वेरी है, ठीक है, कमेंट में बताओ, ठीक है। जैसे ये चाहिए, ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।